Hello dear students, I am Arvind Kumar, English lecturer, National College Bhugaon. Today I am going to teach you the poem An Elegy Written in a Country Churchyard, composed by Thomas Gray. Elegy means होता है शोक गीत। इस कविता में कवि अपने पूर्वजों को याद करते हुए एक शोक गीत लिखता है और उन्हें याद करते हुए एक चर्चयार्ड में बैठा हुआ है। प्रारंभ में वह बताता है कि जब हर व्यक्ति अपने अपने घर जा रहा है, लेकिन उसके पूर्वज वहीं लेटे हुए हैं अपनी अपनी कब्रों में, वे कहीं नहीं जा रहे हैं। बाद में वह कविता में अपने पूर्वजों की जो कब्रों में लेटे हुए उनकी स्थिति बताता है। उसके लास्ट के जो 2 स्टेंजा हैं उसमें कवि हमें वार्निंग देता है, चेतावनी देता है कि हमें अपने पूर्वजों के उपयोगी कार्यों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि हर किसी का अंत एक समान होता है। चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, छोटा हो बड़ा हो, धनवान हो या प्रख्यात हो, सबका अंत एक समान होता है। तो मैं कविता की लाइन्स पढ़ता जाता हूँ और हर वर्ड का आपको अर्थ बताते हुए इस कविता को डिस्क्राइब करता हूँ। आप सभी लोग किताब सामने रख लें और उसमें से 4th पोएम एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड को सर्च कर लें, निकाल लें, खोल लें। नाउ द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लॉइंग हर्ट्स बिंड स्लोली ओवर द ली। मीन्स कर्फ्यू मीन्स होता है शाम को बजने वाली गिरजाघर की घंटी। टोल्स मीन्स होता है बजती है। एंड नेल ऑफ पार्टिंग डे, नेल ऑफ पार्टिंग डे दिन के समाप्त होने का संदेश देती है। जब शाम को गिरजाघर की घंटी बजती है तो लोगों को पता चलता है कि दिन ढल गया है। तो क्या होता है, सभी लोग अपने घर की ओर चल देते हैं। तो सेकेंड लाइन बताया है द लॉइंग हर्ड बिंड स्लोली ओवर द ली। हर्ड मीन्स होता है पशुओं का झुंड, गायों का झुंड। लॉइंग मीन्स होता है रमाती हुई गायों का झुंड चरागाह पर। ली मीन्स होता है चरागाह, मीडो, धीरे धीरे चलने लगता है। द प्लोमैन होमवार्ड प्लोट्स इज वेरी वे। प्लोमैन मीन्स होता है किसान अपनी घर की ओर। प्लोट्स मीन्स होता है वॉक करने लगना, चलने लगना। हिज वियरी वे, वियरी मीन्स होता है थका हुआ, वे मीन्स होता है रास्ता। यहाँ पर वियरी वे का मतलब ये नहीं है कि थका हुआ रास्ता, यहाँ पर एक थका हुआ किसान अपने घर की ओर चलने लगता है। एंड लीव्स द वर्ल्ड डार्कनेस एंड टू मी, और इस संसार को अंधकार के लिए और मेरे लिए छोड़े जाता है। क्योंकि कभी कब्रिस्तान में बैठा हुआ है, अपने पूर्वजों को याद कर रहा है। सब लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं, अंधेरा हो जा रहा है, कभी कहीं नहीं जा रहा है और ये संसार भी उसके साथ अंधेरे में डूब जाता है। नेक्स्ट स्टंजा है बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स एंड यू ट्रीज सैड। बीनीथ मीन्स होता है अंडर, नीचे। रग्ड मीन्स उबड़ खाबड़। एल्म्स मीन्स होता है देवदार। उन देवदार वृक्ष की छाया के देवदार वृक्ष के और यू ट्रीज सैड, यू ट्री मीन्स होता है सदाबहार के वृक्षों की छाया के नीचे। यहाँ पर कभी कब्रिस्तान में जहाँ कब्रें हैं उसकी लोकेशन बताता है कि देवदार वृक्ष और सदाबहार वृक्ष की छाया के नीचे देयर हीप्स द टर्फ ऑफ मैनी ए मोल्डिंग हीप, जहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के ढहते हुए ढेर लगे हुए हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, और प्रत्येक अपनी कब्रों में हमेशा के लिए लेटे हुए हैं। नैरो सेल मीन्स संकीर्ण कोठरी, यहाँ पर संकीर्ण कोठरी का प्रयोग कब्र के लिए हुआ है। एंड द 4 फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, कौन लेटे हुए हैं, उस हेमलेट गांव के 4, रूड मीन्स होता है सीधे साधे, अनपढ़। यहाँ पर सीधे साधे पूर्वज हमेशा के लिए अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बता रहा है, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। एक पहले स्टेंजा में उसने शाम होते हुए बताया कि शाम को सब व्यक्ति अपने घर जा रहे हैं, लेकिन पूर्वज कहीं नहीं जाते हैं। इस स्टेंजा में सुबह जब होती है तो हर व्यक्ति जाग जाता है, लेकिन
पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं हैं उन्हें कोई जगा नहीं सकता। ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, सुबह की सुगंधित बयार ठंडी हवा क्या करती है, लोगों को जगा देती है। जैसे लोगों को पता चलता है कि सुबह हो गई है तो सुबह की हवा भी ठंडी हो जाती है, और उसमें जब फूल ब्लूम करते हैं, फूल खिलते हैं, तो उसमें सुगंध भी आ जाती है। इसलिए कभी कह रहा है द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, सुबह की ठंडी सुगंधित हवा लोगों को जगा देती है। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम स्ट्रोविल्ट सेड, और स्वेलो अबाबिल पक्षी अपने घोंसले से, तिनकों से बने हुए घोंसले से चहचहाने लगता है, यानी कि सुबह पक्षी चहचहाने लगते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि सुबह हो गई है। द कॉक्स श्रिल क्लेरियन, क्लेरियन मीन्स होता है बांग और श्रिल मीन्स होता है तीखी, शार्प, मुर्गे की तीखी बांग होती है। एंड इकोइंग हॉर्न, और जब शिकारी अपने शिकार के लिए जाते हैं तो गांव से गुजरते समय वह धोते बजाते हैं, जिससे लोगों को पता चलता है कि सुबह हो गई है और सब लोग जाग जाते हैं। लेकिन नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उन पूर्वजों को उनकी कब्रों में से जगा दे। नेक्स्ट स्ट्रेंजा में बहुत ही अच्छा कवि संदेश दे रहा है कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल, कि मॉक मीन्स होता मजाक उड़ाना, एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षा। इस लाइन में कवि ने पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया है। तो लेट नॉट एम्बिशन मॉक द यूजफुल टॉयल, कि महत्वाकांक्षी लोगों को उनके उपयोगी कार्यों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। देयर होमली जॉयज़, क्यों नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि उनके जो मनोरंजन के साधन थे बहुत ही सिंपल थे, घर में बने हुए वाद्य यंत्रों से वो अपना मनोरंजन करते थे। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, उनका भाग्य अस्पष्ट था, यानी कि जिस तरह से आज हमारा कैरियर स्पष्ट होता है, हम अपनी चॉइस से अपना कैरियर चुनते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के पास वह सुविधा नहीं थी, इसलिए उनका भाग्य भी, फ्यूचर भी स्पष्ट नहीं था। नॉर ग्रैंडियर हियर विद डिस्डेनफुल स्माइल, ना ही महान लोगों को उनके ऊपर घृणा की हंसी से हंसना चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, उनका छोटा सा और साधारण सा जीवन लेखा के बारे में सुन कर के उनके ऊपर घृणा की हंसी से नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो सुविधाएं नहीं थीं जो आज हमारे पास हैं, फिर भी हम उतने सक्सेस नहीं हो पाते हैं जितने कि हमारे पूर्वज हो गए थे। लास्ट स्टेंजा में कभी हमें बहुत ही अच्छा मॉरल ज्ञान देता है कि बोस्ट ऑफ हेराल्डी एंड द पम्प ऑफ पावर, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, कि वो लोग जो उच्च कुल में जन्म लेते हैं और अपनी शेखी बघाड़ते हैं, द पम्प ऑफ पावर, और जो लोग शक्तिशाली होते हैं जो अपनी शक्ति का दिखावा करते हैं। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और वो लोग जो शारीरिक रूप से सुंदर होते हैं। एंड ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, और वो लोग जिनको धन संपदा मिली हुई है। अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर, उन सब का मृत्यु एक समान इंतजार करती है। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, किसी व्यक्ति ने चाहे कितनी ख्याति क्यों ना पाली हो, एक दिन उसको भी ग्रेव में जाना होता है, एक दिन उसको भी मरना होता है। इसलिए कभी हमें कहता है कि हमें अपने पोजीशन पर, हमें अपने अधिकरण पर घमंड नहीं करना चाहिए और अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें भी उसी रास्ते पर जाना है और हमारा भी एक दिन अंत मृत्यु ही होना है। आज मैंने आपको इस कविता का अर्थ बताया। किसी लाइन का अगर आपको अर्थ समझ में ना आया हो तो मुझसे आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। कल मैं आपको इस कविता का सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन कराऊंगा। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।